यूट्राइन फाइब्रोइड जो है वो यूट्रस की मसल मास की ग्रोथ है। यूट्राइन फाइब्रोइड आपकी यूट्रस के अंदर है तो हेवी ब्लीडिंग करता है, यूट्रस के बाहर है तो मास इफेक्ट देता है। 70% फीमेल जो है 35 to 50 एज के एज ग्रुप में होती है। ये हमारी यूट्राइन फाइब्रोइड जो है ये हार्मोन रिलेटेड है। सिम्टम्स वाइज हेवी ब्लीडिंग होती है तो वो आते हैं हमारे पास, तभी हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स नो योर रिस्क। हेलो एंड नमस्ते, मैं शालिनी आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और आज इस कैनिंग हेल्थ टॉक में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। हम अक्सर परेशान हो जाते हैं, यूट्रस में कुछ गांठें दिखाई देती हैं तो कहीं ना कहीं मन परेशान होता है, कहीं ये कैंसर तो नहीं। इसी विषय को क्लियर करने के लिए हमारे साथ है एक राउंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ममता पटनायक, who's very compassionate, very understanding and easily approachable. डॉक्टर ममता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर ममता, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होते हैं और कैसे महिलाओं को प्रभावित करते हैं। यूट्राइन फाइब्रोइड जो है वो यूट्रस की मसल मास की ग्रोथ है। ये महिलाओं को प्रभावित ऐसे करता है, टिपिकली आपको सिम्टम्स देता है। यूट्राइन फाइब्रोइड आपकी यूट्रस के अंदर है तो हेवी ब्लीडिंग करता है, यूट्रस के बाहर है तो मास इफेक्ट देता है। मास इफेक्ट मीन्स 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन इफ़ इट इज़ ग्रोज मोर देन 7 सेंटीमीटर तो आपकी ब्लैडर, यूट्रस के ऊपर ब्लैडर होती है तो ब्लैडर को प्रेस करता है तो ब्लैडर की सिम्टम्स है, यूरिनरी सिम्टम्स होता है, बार बार यूरिन आना, या पीछे की तरफ होती है तो आपको सिम्टम्स देता है, स्टूल जैसे आधा पास हुआ एंड आधा रह गई, ये सारे सिम्टम्स देता है। अदरवाइज छोटे फाइब्रोइड्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स नहीं करते। ऑलराइट डॉक्टर ममता, जैसे ने बताया यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है कितनी कॉमन है और क्या ये प्रॉब्लम सीरियस होती है। इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कहने के लिए एवरी फिफ्थ वुमेन में 1 वुमेन के लिए होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड। एंड ये 70% फीमेल जो हैं 35 to 50 एज के एज ग्रुप में होती है। यंग 20 से कम होते हैं, एंड मोर देन 50 में भी बहुत कम होते हैं। ऑलराइट, मतलब एक एज फैक्टर इसमें मैटर करता है कि अबाउट 30 चांसेस बढ़ते हैं, इसके चांसेस बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। ओके फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स डॉक्टर ममता कि किन कारणों से होता है ये फाइब्रॉइड। ठीक है, ये हमारी यूट्राइन फाइब्रोइड जो है ये हार्मोन रिलेटेड है। हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन जो होती है वो हमारी नॉर्मल अच्छी हार्मोन है, लेकिन ये हमारी हार्मोन जब ज़्यादा हो जाती है बॉडी में तभी ये यूट्राइन फाइब्रोइड्स बनाते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट हार्मोन की वजह से होती हैं, बट यूट्राइन फाइब्रोइड भी एक कॉमन कॉज है उसमें। ऑलराइट, बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर ममता। आप जो आपने बता दिया कारण क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली हमें सिम्टम्स और लक्षण भी जानने होंगे कि क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स बॉडी में आते हैं। हाँ, छोटे फाइब्रॉइड्स आपको ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, क्योंकि छोटे फाइब्रॉइड्स तो काफ़ी बार हमें डायग्नोस नहीं भी कर पाते हैं और पेशेंट्स आते भी नहीं हमारे पास। कभी ओकेजनली किसी को सिम्टम्स वाइज हेवी ब्लीडिंग होती है तो वो आते हैं हमारे पास, तभी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड होते हैं तो पता चलती है। कभी पेशेंट्स आते हैं जिनकी यूरिन पास नहीं हो रहा, तभी भी होता है। किसी को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, किसी को प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी जिसको कहते हैं, और किसी को मेनोपॉज में भी थोड़े बहुत, मेनोपॉज के बाद भी कभी ब्लीडिंग आ जाता है, उसमें भी यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से भी होती है। कभी किसी को पेट बहुत बड़ा लगता है तो उसमें प्रेगनेंसी नहीं होता है बट पेट बड़ा हो जाता है तो फिर अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है। सो आई थिंक डायग्नोस की बात करते हैं तो हमेशा डायग्नोस तभी होता है जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं। यस। ओके, और कितना फ्रीक्वेंटली हम फीमेल्स को अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, बिकॉज अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली जब तक इंडिया में तो जैसे जब तक आपकी कोई बीमारी ना हो और कभी तबीयत खराब ना हो तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, विजिट ही नहीं करते। बट रियली कहूँ तो हमें मोर देन 30-35 के बाद तो हर साल करना चाहिए, और 40 के बाद भी हर साल है। एंड along with that अल्ट्रासाउंड, along with that मैमोग्राफी भी 40 के बाद है। एंड 20 ईयर्स के बाद काफ़ी लोगों को कहते हैं हम कि 3 ईयरली तो करा लो एटलीस्ट। ऑलराइट,
तो क्या आप हमें बता सकते हैं अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है तो इसका इलाज कोई मेडिकेशन है या सर्जरी? सो नाउअडेज देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन्स जो हम ले सकते हैं। वो एंटी ईस्ट्रोजन होते हैं। जैसे ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है तभी हमें फाइब्रॉइड्स बनता है, तो वो थोड़ी सी हार्मोन्स, थोड़ी सी मेडिसिन्स है। बट मेडिसिन तभी हम देते हैं जब हम मेडिसिन देते हैं पीरियड बंद हो जाता है, तो इसको एक्सेप्ट भी काफ़ी लोग नहीं कर पाते। ओके। सो इसीलिए हम इसकी ट्रीटमेंट वाइज इफ़ इट इज़ मोर देन 7 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है एंड आपके सिम्टम्स कर रहा है, जो सिम्टम्स है जैसे इनफर्टिलिटी है या हैवी ब्लीडिंग है। हैवी ब्लीडिंग में तो आपकी यूट्रस के अंदर बाई चांस 2 सेंटीमीटर के भी हो तो भी आपको ट्रीटमेंट करानी पड़ती है, सर्जरी करनी पड़ती है। सो यूट्राइन फाइब्रॉइड छोटे होते हैं तो भी किसी किसी को सर्जरी करनी पड़ती है, जब बड़े होते हैं तभी किसी किसी को सर्जरी करनी पड़ती है। जैसे हमें इनफर्टिलिटी है, यूट्रस के अंदर है फाइब्रॉइड, या प्रेगनेंसी नहीं हो रहा, काफ़ी साल ट्राई किया एंड अदर सारे सिम्टम, अदर सारे इन्वेस्टिगेशन करेला सारे नॉर्मल है, तभी हमें कभी कभी फाइब्रॉइड रिमूव करने के लिए 3 to 4 सेंटीमीटर में भी हमें ज़रूरत पड़ती है। यूट्रस के अंदर है और हैवी ब्लीडिंग है तभी भी हमें सर्जरी करनी पड़ती है। और बाई चांस ये आपकी प्रेशर सिम्टम्स दे रहा है, जैसे बहुत बड़े हैं 7-8 सेंटीमीटर या मोर देन 10 सेंटीमीटर है एंड यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है या स्टूल में कॉम्प्लिकेशन आ रही है, यूट्रस प्रोलैप्स हो रही है, तभी भी हमें सर्जरी करनी पड़ती है। ओके, सो डॉक्टर ममता आपने इतने अच्छे से हमें एलैबोरेट करके समझाया है एग्जैक्टली किस केस में इसका इलाज ज़रूरी होता है, कितना साइज होता है तो हम इलाज करा सकते हैं, अदरवाइज सर्जरी की जरूरत नहीं भी पड़ती है। सो बात करी जाए प्रेग्नेंट वुमेन्स की, तो क्या प्रेगनेंसी में या पीरियड्स के दौरान ये फाइब्रॉइड्स अगर होते हैं तो कुछ इम्पैक्ट आता है? सो पीरियड्स के दौरान हैवी पीरियड होती है, इफ़ यूट्रस के अंदर ही फाइब्रॉइड होती है तो पीरियड में डेफिनेटली प्रॉब्लम करता है, हैवी पीरियड होती है तो उसमें हमें ट्रीटमेंट लेनी होती है। अदरवाइज जब हमारी प्रेगनेंसी में भी हमें कभी फाइब्रॉइड होती है, बड़ा नहीं है तो हमें कोई तंग नहीं करता, और कभी कभी बहुत बड़ा है 10 सेंटीमीटर जैसे है और प्रेगनेंसी है तभी आपके प्री टर्म कंट्रैक्शंस वगैरह होती हैं, जो हम पहले से ही पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपका ये हो सकता है, तो होता है तो हमें बताइए। एंड कभी रेड डिजेनरेशन एक टर्म होती है जिसमें हमें यूट्रस की जो फाइब्रॉइड्स होती है वो डीजेनरेट हो जाती है, वो भी आपको ज़्यादा पेन करता है, फीवर करता है, वो प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमन है, वो होती है तो भी हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बट उसमें प्रेगनेंसी में हम इसकी सर्जरी नहीं कराते हैं। Alright, Dr. Mamta, since we are live and viewers are watching us, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि वो कैसे अपने आप को हेल्दी रखें, और अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है तो क्या करें क्या ना करें? ओके, सो यूट्राइन फाइब्रॉइड कोई कैंसर नहीं करता है, सो इसलिए डरिए मत। यूट्राइन फाइब्रॉइड कैंसर 30,000 में कोई एक पर्सन को करता है, लेकिन आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो छोटे हैं और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्राइन फाइब्रॉइड है और आपको 45 प्लस है और आपकी थोड़े बहुत तंग करने लगी हैं और हार्डली 2 to 3 सेंटीमीटर की फाइब्रॉइड है, ये आपकी मेनोपॉज जैसे होता है, ऑटोमेटिकली वो बंद भी हो जाती है। ओके, सो डॉक्टर ममता ने बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है हमारे व्यूअर्स को। आपने बताया कि व्यूअर्स जान ले और पहचान ले कि यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, जिससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट ऑल द फीमेल्स, यू आर द वर्ल्ड मेकर्स, यू आर द फ्यूचर सेवर्स, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मैम ने बताया है एक पर्टिकुलर एज के बाद हर महिला को, हर फीमेल को अपने हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए, रेगुलर अल्ट्रासाउंड करनी चाहिए, मैमोग्राफी करानी चाहिए, पैप स्मीयर करना चाहिए, ताकि आप अच्छा रह सके और सोसाइटी को हेल्दी रख सके। यूट्राइन फाइब्रॉइड एक्चुअली कैसे प्रिवेंट करते हैं? ओके, सो हमें प्रिवेंशन के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहला चीज़ होती है, जिसमें हमारी एक्सरसाइज होती है। लाइक आपकी वेट जितना बढ़ेगा आपकी एस्ट्रोजन उतनी ज़्यादा होगी, फैट से भी एस्ट्रोजन रिलीज होती है, तो इसीलिए आपको अपनी वेट मेंटेन करके रखना चाहिए, स्ट्रेस अपने कम करना चाहिए, खाने पीने में ध्यान दीजिए, जैसे +40 हो जाते हैं आपकी हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट हो जाना चाहिए, ताकि आपकी ये सारे हार्मोन इम्बैलेंस ना हो। नाउअडेज स्ट्रेस इज ए बिग फैक्टर, जिसमें आपकी खुद की हार्मोन इम्बैलेंस होती है, तो ज़्यादा आपकी एस्ट्रोजन कभी बढ़ जाती है, कभी प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाती है, तो आपकी खुद की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमेशा रखिए ताकि आप हेल्दी रहें। थैंक यू। सो व्यूअर्स, मैम ने फिर वही कहा जो हम हर बार कहते हैं कि आप समय पे खाएं, अच्छा खाएं, संतुलित खाएं, एक्सरसाइज को ज़रूर करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रेस से दूर रहें और स्ट्रेस को दूर रखें। सो व्यूअर्स, स्टे इन्फॉर्म्ड, remember to stay proactive and take care of your good health. Until next time. Thank you, Dr. Mamta, for giving precious time and sharing knowledge with us. Thank you, viewers. Thank you.